नमस्कार। क्या मिस्र के सबसे प्राचीन ऋषि इस ब्रह्मांड में सक्रिय सभी शक्तियों के रहस्यों को जानते थे? उन्होंने क्या कहा? 21वीं सदी के आधुनिक युग में वे हमारे लिए कैसे प्रासंगिक हैं? इन सवालों के जवाब किताब किबालियन ए स्टडी ऑफ द फिलॉसफी ऑफ द एंशिएंट इजिप्शियंस एंड ग्रीक्स इसमें पाए जा सकते हैं। यह पुस्तक 100 साल से भी पहले 1908 में छद्म थ्री इनिशिएटिव्स के तहत लिखी गई थी। एक बार जब ये पुस्तक प्रकाशित हुई तो ये बाद के आध्यात्मिक अन्वेषणों के साथ साथ कला और प्रेरणादायक साहित्य के अनगिनत कार्यों की नींव बन गई। तो किबालियन पुस्तक में क्या है? हमें उन्हें जानने की आवश्यकता क्यों है? आइए इस वीडियो में इसे समझते हैं। सबसे पहले हम उस प्राचीन ऋषि हर्मेस ट्रिसमेगिस्टस के बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि वे लगभग 5000 साल पहले मिस्र में रहते थे। उन्हें रहस्यवादी ज्ञान, ज्योतिष और कीमिया के रूप में जाने वाले गुप्त विज्ञान के पिता के रूप में वर्णित किया गया है। उन्होंने जो ज्ञान भंडार दिया वे हर्मेटिक टीचिंग के नाम से लोकप्रिय हो गया। ऐसा कहा जाता है कि उनके द्वारा दी गई अधिकांश शिक्षाएं गुप्त रूप से योग्य छात्रों को दी गई थी। किबालियन पुस्तक में हर्मेटिक शिक्षा के 7 सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। ऐसा कहा जाता है कि इन सिद्धांतों में एक मास्टर की निहित है जो जीवन के रहस्य की सभी आंतरिक द्वार खोलती है। ये सिद्धांत क्या है? पहला सिद्धांत मनोधर्म का सिद्धांत, दूसरा पत्राचार का सिद्धांत, तीसरा कंपन का सिद्धांत, चौथा ध्रुवीयता का सिद्धांत, पांचवा लय का सिद्धांत, छठा कार्य और कारण का सिद्धांत और सातवां लिंग का सिद्धांत। आइए अब हम इन सिद्धांतों की विस्तार से जांच करें। मनोधर्म का सिद्धांत। इस दर्शन के अनुसार सब कुछ मन है और मन ही सब कुछ है, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड विचार और चेतना से उत्पन्न हुआ है। किबालियन शब्दों में ये मौलिक मन जो दुनिया के निर्माण का आधार है उसे द ऑल अर्थात समस्त कहा जाता है। इस समस्त में असीम सक्रिय ऊर्जा होती है। इस प्रकार निर्मित विश्व के सभी हिस्सों में समस्त का सार्वभौमिक भावना अंतर्निहित है। क्योंकि हम भी इस दुनिया की हिस्सा हैं, हमारे अंदर भी ये महाशक्ति अंतर्निहित है, भले ही हम इसके बारे में नहीं जानते हैं। इस शक्ति के कारण हम अपनी दुनिया का निर्माण करते हैं जो वास्तव में हमारे जीवन है, लेकिन हमारे सीमित मानसिक क्षमता के अनुसार यह होता है। दूसरा सिद्धांत तब काम करता है जब हमारे जीवन इस तरह से संरचित हो जाता है। पत्राचार का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी बाहरी दुनिया का निर्माण हमारी मानसिक स्थिति के अनुरूप होता है। अगर हम दुखी हैं तो दुनिया उदासी से भरी है। अगर हम खुशी के साथ सक्रिय रहेंगे तो हमारे लिए एक खुशहाल दुनिया का निर्माण होगा। यह किबालियन का जैसा ऊपर है वैसा नीचे है इस नियम के अधीन हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ऊपरी सूक्ष्म परत में हमारे मन की स्थिति के अनुरूप नीचे की सकल परत में हमारी दुनिया आकार लेती है। इसलिए हमें हमेशा अपनी मानसिक दुनिया की घटनाओं के बारे में जागरूक रहना चाहिए। जैसे ही हमें एहसास होता है कि हमारा मानसिक वातावरण संतोषजनक नहीं है, हमें तीसरे सिद्धांत की मदद लेनी चाहिए। कंपन का सिद्धांत। संसार की सभी भौतिक वस्तुएं और ऊर्जाएं लगातार कंपन कर रही हैं, लेकिन अलग अलग आवृत्तियों पर। मनुष्य होने के नाते कंपन हमसे भी निकलते हैं। ये भी हमारे मन की अवस्थाओं के अनुसार अलग अलग आवृत्तियों पर। अपने मन की स्थिति के बदलने के लिए अपने कंपनों को बदलें।
ये एक किबालियन कहावत है। यदि हमारा मूड खराब है तो हमें दृढ़ता पूर्वक अपना ध्यान उन चीजों पर केंद्रित करना चाहिए जो अधिक वांछनीय और उन्नतिदायक लगती हैं। एक किबालियन कहावत में कहा गया है कि इरादा ध्यान की दिशा बदल देता है और ध्यान कंपन की आवृत्ति बदल देता है। ध्रुवीयता का सिद्धांत। ये सिद्धांत अपने मानसिकता बदलने में मदद करता है। इस सिद्धांत के अनुसार विरुद्ध स्थितियां एक ही वस्तु या गुण के दो सिरे हैं। यदि मन में निराशा है तो इसका मतलब ये है कि दूसरी ओर उत्साह भी है। यदि दुख है तो इसका मतलब ये है कि दूसरे छोर पर सुख भी है। एक किबालियन सिद्धांत कहता है कि यदि हम अवांछित मानसिक कंपन को नष्ट करना चाहते तो हमें अपने विचारों की दिशा बदलनी होगी और विरुद्ध प्रकृति विचारों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। लय का सिद्धांत। लय का सिद्धांत शारीरिक और मानसिक दोनों क्षेत्रों में काम करता है। इस सिद्धांत के तहत हमारे मन का पेंडुलम आगे पीछे झूलता रहता है, इसलिए हम हर समय मनोदशा में उतार चढ़ाव का अनुभव करते हैं। जैसा कि पहले से उल्लेख किया गया है, हमारी मानसिकता हमारी दुनिया का निर्माण करती है और हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि पेंडुलम सकारात्मक से नकारात्मक की ओर न झुके। किबालियन सूत्रों के अनुसार यदि हम अपने विचार से भरे भावनात्मक व्यक्तित्व से परे शुद्ध अस्तित्व की जागरूकता में मन को स्थापित करते हैं तो हम केवल सकारात्मक स्विंग के प्रभाव का सामना कर सकते हैं और नकारात्मक स्विंग के प्रभाव को बेअसर कर सकते हैं। नियमित ध्यान से हम अपने मन को शुद्ध अस्तित्व की जागरूकता में स्थापित कर पाएंगे। कार्य और कारण का सिद्धांत। कार्य और कारण का सिद्धांत से कोई भी नहीं बच सकता। यह सिद्धांत विभिन्न स्तरों पर क्रियाशील है, परंतु उन स्तरों के नियमों का ही पालन करता है। कबालियन सूत्र कहते हैं, उच्च स्तर के नियमों का उपयोग करके निचले स्तर के नियमों पर काबू पाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपनी भावनाओं और मनोदशाओं पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं और विरोधाभास के सिद्धांत पर महारत हासिल करते हैं, अगर हम लय के सिद्धांत के नकारात्मक झूलों के प्रभाव को बेअसर करने में सक्षम होते हैं, तो हम भावनाओं की लहरों में फंसने बजाय जागरूकता के साथ पक्की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। आखिरी सिद्धांत, लिंग के सिद्धांत। यहाँ लिंग की भावना मन पर लागू होती है। प्रत्येक व्यक्ति का मन इन दोनों लिंगों से बना होता है। किबालियन ज्ञान के अनुसार अंग्रेजी आई भावना शुद्ध अस्तित्व के मर्दाना रूप को दर्शाता है और अंग्रेजी मी भावना भावनाओं और विचारों से भरे स्त्री रूप या व्यक्तिगत भावना का प्रतिनिधित्व करता है। मी भावना में स्वीकृति है, कल्पना है, नए विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता है, लेकिन शुद्ध अस्तित्वगत आई भावना की सहायता के बिना मी में कोई मूल कृति उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है। तब बाहरी दुनिया के संकेतों का पालन करके ही अपनी मानसिक छवि बनाना में संतुष्टि होती है। जब हम पूरी एकाग्रता के साथ काम करते हैं, तब हम आई भावना की अवस्था में होते हैं, तो मर्दाना और स्त्री दोनों सिद्धांत सक्रिय होते हैं। जबकि स्त्री सिद्धांत कल्पना बनाने में सक्रिय है, मर्दाना सिद्धांत कार्रवाई के लिए आवश्यक आवेग, रचनात्मकता और ऊर्जा का संचार करता है। इसलिए हमारे शुद्ध अस्तित्व की आई भावना को पहचानना आवश्यक है। अच्छी खबर यह है कि नियमित ध्यान मी अवस्था से आई अवस्था में बढ़ने में भी मदद करता है। किबालियन के मानसिक रूपांतरण सूत्र में कहा गया है कि यदि यहाँ बताए गए इन 7 सिद्धांतों को समझा और लागू किया जाए तो एक छोर से दूसरे छोर तक
एक तत्व से दूसरे तत्व तक, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, एक कंपन से दूसरे कंपन में और एक स्थिति से दूसरी स्थिति में स्थानांतरित करना संभव है। इन सिद्धांतों के बारे में आपकी राय क्या है? नीचे दिए गए टिप्पणी बॉक्स में इस पर अपनी राय जरूर साझा करें। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए घंटी का बटन दबाएं। धन्यवाद।